हम यहाँ पे 3,000 रुपये, 7,000 रुपये, 30,000 रुपये, 18,000 के बिल की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक प्लांट को 1,000 करोड़ बंद प्लांटों को दे दिया जाता है, कहते हैं एग्रीमेंट है। अब अगली बात जो मुझे सवाल किया जाता है, गौर साहब आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं, आप बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको कुछ पता नहीं। मैं वाकई कह रहा हूँ मैं इल इन्फॉर्म्ड हूँ, और मैं इल इन्फॉर्म्ड था, मैं आज भी शायद इल इन्फॉर्म्ड हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं उतना रोता चला जा रहा हूँ, मैं उसी तरह रोता चला जा रहा हूँ। ये क्या है? बंद प्लांट 1,000 करोड़ रुपए, और कोई पूछेगा नहीं, महीना साल का नहीं। हम बिजनेस कम्युनिटी आज ये प्लेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है। इस पाकिस्तान के लिए मुझे किसी ने कहा गौर साहब आपको मार देंगे, आप ये आवाज़ उठा रहे हैं ये इन 40 ख़ानदानों के ख़िलाफ़। मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए आप। ये ना मेरी जान का मामला है, ना ये गौहर एजाज की जान का मामला, ये पाकिस्तान की कौम का मामला है, ये 24 करोड़ लोगों का है। ये मिसमैनेजमेंट, ये इनकॉम्पिटेंस, ये इनएफिशिएंसी अब बर्दाश्त नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में ये कह रहा हूँ कि जो ये सारे IUP हैं, इसके ये पैसे 8 रुपये के 24 रुपये बन रहे हैं, तो फिर ये सब 30% पे चल रहे हैं। लेकिन जब मैं इसकी डिटेल में जा रहा हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ। मैं ये कल सुबह अपनी जो है वो ट्विटर पे शेयर करूँगा आपको एक एक प्लांट की, कि जो पेमेंट हो रही है हर महीने एक प्लांट की, उसकी पेमेंट कितनी हो रही है और उसकी बिजली कितनी जनरेट होगी। मैं सिर्फ एक इशारा दे देता हूँ, आप कल सुबह ज़रूर देखिएगा ट्विटर। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो, कितनी? 0, उसको 1,000 करोड़ रुपए दे दिया गया एक प्लांट को। कितना? 1,000 करोड़। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई किया, उसको फिर 1,000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया, फिर उसको 1,000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। ये प्लांटों का निज़ाम है। ये जब मैं डिटेल में गया हूँ तो 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं, 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं। कितना? 10% से कम, जिसमें से अगर वो 106 का आधा 53 बनता है तो 25 ऐसे हैं जो 0 पे चल रहे हैं और उनको पूरी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। और वो बिल कौन अदा कर रहा है? आप, मैं, हम सब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई आप अपना घर ठीक करें। हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज़ की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। हम जिससे सस्ती बिजली है उससे ख़रीदें। चाहे मेरे भाई ऐसे तनवीर की है, इनका भी पावर प्लांट है, इनकी फैमिली में भी 1 मिनट लगा था, बट मैं हैरान हो गया उसकी रिपोर्ट देख के कि इनको बिजली सप्लाई करने पे उसी महीने में उतनी कैपेसिटी पे 50 मेगावाट पे इनको अगर 1 रुपये मिल रहा है तो साथ वाले को 10 रुपये मिल रहे हैं उतने पे। उसी 50 मेगावाट के विंड पावर को इनको अगर 3 करोड़ रुपये मिल रहा है, उसको 40 करोड़ रुपये मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ खुदा के वास्ते हमारा मुल्क अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये 2.8 ट्रिलियन की बात करना शुरू हो गए हैं। मेरा तो पूरी डिफेंस का बजट 2.2 ट्रिलियन है, तो हम कह रहे हैं कि हम डिफेंस के बजट से ज़्यादा इन प्लांटों को देंगे जिसमें आधे प्लांट बंद हैं, 0 सप्लाई देंगे। अरे कोई निज़ाम सोचें कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। ये पूरा जब मैं जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल में, मैं उन यूनिटों को तकसीम देता हूँ जो है 365 दिनों से, उसके बाद मैं उसको 24 घंटे से तकसीम देता हूँ तो उसके 13,000 मेगावाट बनते हैं। हमने एवरेज पूरे साल में जो यूनिट खाए हैं, जिसमें हमारा लो सर्दियों का है, पीक हमारा गर्मियों का है, लो 7,000 है, हाई 23,000 है, उससे ऊपर तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। उसका बाद एवरेज 13,000 मेगावाट की हमने बिजली पूरे साल में एवरेज खाई है। हमारी 43,000 मेगावाट है। अब इनमें ऐसे ऐसे प्लांट भी मौजूद हैं, आप अगली बात हैरान होंगे, जो चल ही नहीं सकते। जुल्फ़िकार साहब, ऐसे प्लांट हैं जो चल ही नहीं सकते, जो 20 साल में उन्होंने 50 अरब रुपए लगाया था, 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कर चुके हैं। कितना? 50 अरब रुपए लगा के 400 अरब। मैं तो ये अरब देख के हैरान रह गया हूँ कि ये इतने अरब, ये एनर्जी सेक्टर मैंने पहली बार देखा कि 50 अरब लगाए थे, 400 अरब रुपए लेके जा चुके हैं। और अभी क्या कह रहे हैं? पूछ रहे थे तो मेरा 4 सेंट लगा कि अब क्या कह रहे हैं कि उन्हीं प्लांटों पे उनको आज भी 3-3 अरब साल का दे दिया जाए। कितना? हम यहाँ पे 3,000 रुपये, 7,000 रुपये, 30,000 रुपये, 18,000 के बिल की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक प्लांट को 1,000 करोड़ बंद प्लांटों को दे दिया जाता है, कहते हैं एग्रीमेंट है। अब अगली बात जो मुझे सवाल किया जाता है, गौर साहब आप इतने जिम्मेदार आदमी हैं, आप बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको कुछ पता नहीं। मैं वाकई कह रहा हूँ मैं इल इन्फॉर्म्ड हूँ, और मैं इल इन्फॉर्म्ड था, मैं आज भी शायद इल इन्फॉर्म्ड हूँ, क्योंकि मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं उतना रोता चला जा रहा हूँ, मैं उसी तरह रोता चला जा रहा हूँ। ये क्या है? बंद प्लांट 1,000 करोड़ रुपए, और कोई पूछेगा नहीं, महीना साल का नहीं।
मामलात का हल नेपरा में हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि नेपरा में जो है हेयरिंग की जाती है, इन पावर प्लांट्स की तरफ से, टेरिफ्स की तरफ से उसका फैसला कर दिया जाता है, और वो जो फैसला करने की अथॉरिटी है उसमें चारों सूबों के 4 रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। हम कंज्यूमर्स हैं। मैं आज डिमांड कर रहा हूँ कि हमारे तमाम सेक्टर के लोग इस फेडरेशन के अम्ब्रेला के नीचे वहाँ पे उनके ऑब्जर्वर्स बैठेंगे। जो फैसला नेपरा में करना है वो नेपरा हेयरिंग करे, लेकिन फैसला में हमारे ऑब्जर्वर्स बैठेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 7 रुपये 30 पैसे आप कहें कि 7 रुपये 30 पैसे 7 रुपये 30 पैसे का मतलब है 73,000 करोड़ रुपए। कितना? 73,000 करोड़ रुपीज, 730 बिलियन रुपीज आप कंज्यूमर पे चार्ज कर दें। करेंसी का रेट वही है जो पिछले साल था। पिछले साल भी आज के दिन जून में 280 थी, आज भी 280। क्या वजह हो गई कि 7 रुपये 31 पैसे बढ़ गया? हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नेपरा में नहीं बैठा। मैं आज ये डिमांड करता हूँ, और मैं ऑफिशियल डिमांड फेडरेशन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को भेज रहा हूँ कि नेपरा के डिसीजन मेकिंग में, नॉट हेयरिंग, जहाँ इसका फैसला होता है वहाँ फेडरेशन का नॉमिनी बैठेगा, जिसमें तमाम सेक्टर्स के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे वो सनत है, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे कमर्शियल कंज्यूमर, उन चारों के रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन वहाँ पे बिठाएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को। उन्होंने जो है एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी ने इस मसले को उठाया है, और हम बिजनेस कम्युनिटी आज ये प्लेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है। इस पाकिस्तान के लिए मुझे किसी ने कहा गौर साहब आपको मार देंगे, आप ये आवाज़ उठा रहे हैं ये इन 40 ख़ानदानों के ख़िलाफ़। मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, मेरी 100 जाने पाकिस्तान के लिए आज ये ना मेरी जान का मामला है, ना ये गौहर एजाज की जान का मामला है। ये पाकिस्तान की कौम का मामला है, ये 24 करोड़ लोगों का है। ये मिसमैनेजमेंट, ये इनकॉम्पिटेंस, ये इनएफिशिएंसी अब बर्दाश्त नहीं।